नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं लगभग 4 मास के अंतराल के बाद इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। इन 4 मास में दुनिया में बहुत बड़े परिवर्तन देखे गए हैं, परंतु एक बात जो नहीं बदली है वह है बाजारों का नीचे गिरने का क्रम लगातार जारी है। आज सब निवेशकों के मन में एक ही प्रश्न है, यह मंदी का दौर कब थमेगा। हमारे आज के वीडियो के टाइटल से स्पष्ट है कि मंदी का दौर थमने में अभी बहुत समय लगेगा। फिलहाल शेयर बाजार में लंबी गिरावट के बाद हम एक रिलीफ रैली देख रहे हैं जो निफ्टी को 16,500 की ओर ले जा सकती है, परंतु आने वाले 4 से 5 महीनों में निफ्टी 15,200 नीचे और 16,800 के बीच रहने की संभावना प्रबल है। मैंने अपने 1 जनवरी 2022 के अंक में 10 कारण बताए थे। आज यह 10 कारण पूरी तरह से बाजारों की गिरावट का कारण बने हैं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आइए आगे बढ़ने से पहले हम उन 10 कारणों की एक बार फिर समीक्षा कर लेते हैं। एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं उन 10 कारणों की जो बाजारों को नीचे ले जाने में सक्षम रहे हैं। सबसे पहला, अननोन रिस्क ड्यू टू ओमिक्रॉन। जनवरी में ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस का हमारे सामने आया था। तब यह आशंका जताई जा रही थी कि ये 3rd वेव लेकर आएगा। हमारा देश भारत तो इससे बच गया, लेकिन इसके प्रकोप से चीन जैसे देश बुरी तरह से प्रभावित हुए। वहाँ पर लगातार बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन लगते रहे हैं और वो भी बाज़ारों में एक मंदी का कारण बने हैं। दूसरा कारण जो मैंने बताया था, सोशल अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल टेंशंस। हमने देखा कि कोविड के टाइम पर सरकारों ने जो अपने नागरिकों के साथ सख्ती बरती, उसके परिणाम अब सामने आने लग गए हैं। हमने श्रीलंका का उदाहरण देखा, जहां पर किस तरह से पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ी और वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को अपना पद त्याग के भागना पड़ा। ऐसी ही स्थिति, ऐसी गंभीर स्थिति कम से कम दुनिया के और 50-60 देशों में आ सकती है। तीसरा कारण मैंने बताया था, एक्सट्रीम क्लाइमेट लीडिंग टू फूड क्राइसिस। हमने देखा कि आज पूरी दुनिया एक फूड क्राइसिस से जूझ रही है। हालांकि भारत में खाद्यान्नों का भरपूर भंडार है, इसलिए हम इससे बचे हुए हैं, लेकिन आज अरब कंट्री से लेकर यूरोप तक खाद्यान्नों की कमी देखी जा रही है। चौथा कारण मैंने बताया था, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। इसका कारण रूस यूक्रेन युद्ध भी रहा है, क्योंकि यूरोप में अब एनर्जी की बहुत कमी पाई जा रही है और पाकिस्तान और हमारे आसपास के बहुत से देश, बांग्लादेश, श्रीलंका भी एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। पांचवा कारण बाजारों के गिरने का मैंने बताया था, ग्लोबल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, जहां पर मैंने 2 प्रमुख क्षेत्रों का जिक्र किया था, रशिया यूक्रेन, जबकि उस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, ये 1 जनवरी की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरा चाइना ताइवान। हमने पहली आशंका पूर्णतः सत्य होती हुई देखी है और किस तरह से 150 दिन हो गए हैं लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, और उधर से चाइना भी उतावला हो रहा है ताइवान पर अटैक करने के लिए, जो आने वाले समय में एक बहुत भयावह स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। छठा कारण मैंने बताया था, साइबर वॉर बिटवीन नेशंस। अभी हाल ही के समय में आपने एक न्यूज़ आइटम पढ़ा होगा कि जो आकाश में घूमते हुए सैटेलाइट हैं, उनका डेब्री कहीं ना कहीं गिरने की आशंका है और चाइना ही इसका प्रमुख स्रोत बताया जा रहा है। तो एक साइबर वॉर छिड़ने की पूरी संभावना दिख रही है। 7वां कारण मैंने गिनवाया था, लिक्विडिटी क्रंच और इससे जुड़े हुए अन्य इशू जैसे रियल एस्टेट का बबल। तो लिक्विडिटी क्रंच पूरी तरह से इस समय हावी है, क्योंकि ब्याज दरें बहुत तेज़ी से बढ़ाई जा रही हैं और आने वाले समय में हम रियल एस्टेट
क्राइसिस भी देख सकते हैं। आठवां कारण मैंने गिनवाया था यूएस चाइना ट्रेड रिलेशंस के कारण बढ़ती हुई टेंशन्स। ये पूरी तरह से हमारे सामने मुखर होकर सामने आ रही है, जिसके कारण से एसेंशियल कमोडिटीज़ के साथ साथ कमोडिटीज़ की भी जो प्रोडक्शन में चाहिए होते हैं रॉ मटेरियल्स, उनकी कमी दिख रही है और उनके रेट्स बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण चाइना है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मात्रा में इनका इस्तेमाल करता है। बाज़ारों में गिरावट का 9वां कारण मैंने गिनवाया था क्रैकडाउन ऑन क्रिप्टो करेंसीज। दुनिया के बहुत सारे देशों ने क्रिप्टो करेंसीज पर लगाम लगाना शुरू किया और इसके कारण हमने देखा कि पिछले 4-5 महीने में, यानी जनवरी से लेकर अब तक, क्रिप्टो करेंसीज की कीमतें 80 से 90% गिर गई हैं और जिन निवेशकों ने क्रिप्टो में पैसा लगाया हुआ है उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन आने वाले वक्त में अभी कुछ समय के लिए इसमें एक रिलीफ रैली चल रही है और आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन कोशिश करें कि इस सट्टे वाली इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने का प्रयास करें। और 10वां कारण मैंने बताया था आईपीओ फियास्को। पेटीएम का हाल तो हमने देखा था और मैंने आशंका जताई थी कि भारत का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का आईपीओ जब आएगा तो वो भी एक गिरावट का कारण बनेगा और ये अक्षरश सत्य साबित हुआ। एलआईसी का आईपीओ जो ₹949 पर शेयर और एलआईसी के शेयर धारकों को ये 889 पर मिला, लेकिन हमने देखा इसको कि ये लिस्टिंग के बाद लगातार गिरता रहा और 650 रुपये तक भी पहुंचा। आज भी ये 700 के आसपास चल रहा है। जिस तरह से 2008 में मार्केट गिराने का कारण बना था रिलायंस पावर का आईपीओ, एलआईसी ने भी कुछ इसी तरह की भूमिका दिखाई है। तो आपने देखा कि मेरा आकलन बाजारों के बारे में कितना सटीक निकला है। आज दुनिया भर की इकोनॉमीज मंदी अर्थात रिसेशन की आहट से परेशान हैं। भारत की स्थिति रिलेटिवली बेहतर है, परंतु क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम तथा लगातार गिरता रुपया भारत की इकोनॉमी के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में आने वाले समय में शेयर बाजारों में और गिरावट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और आने वाले 4 से 5 महीने निवेशकों की पेशेंस को टेस्ट करते रहेंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि फिबोनाची सीरीज के आकलन के अनुसार निफ्टी का बॉटम अभी बनना बाकी है और इसके 14,400 के लेवल तक गिरने की संभावना बनी हुई है। आज के लिए इतना ही। अपने निवेश का ध्यान रखें और स्पेकुलेशन अर्थात सट्टेबाजी से बचकर चलें। जल्द मिलते हैं एक नए अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।